हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 टू 2026 का बच्चों। और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है मनी एंड बैंकिंग का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैंकिंग स्टार्ट किया था और उसके कुछ पॉइंट्स भी हमने जाने थे। आज की एक क्लास भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों आप लोगों के लिए। तो आज की इस क्लास में जो भी बच्चा नया है, रिक्वेस्ट है बेटा आप लेक्चर नंबर 1 से ही जरूर देखें, तभी आपको हर चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास में समझने के लिए। तो उसमें से मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक चीज जो आपको समझ में आएगा कि मनी कैसे मार्केट में घुमाया जाता है सभी बैंकों के द्वारा। तो हमने यहाँ पर फंक्शंस पढ़े, सेकेंडरी फंक्शंस पढ़े, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक के हमने तीनों पॉइंट्स पढ़े। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ बैंक फॉर क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स ऑन। इसको ऐसे समझो कि बैंकों के पास में पैसा कहां से आता है और किस तरीके से, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लोन के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब लोन उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है ना। पहली चीज कि बैंकों के पास जो क्रेडिट क्रिएशन मतलब लोन, जो लोन देने का जो पैसा है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, कहां से पैसा आता है, वो कम कब हो जाता है, ज्यादा कब हो जाता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे बैंक जो है लोगों के लिए कई बार क्रेडिट क्रिएशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, कई बार बहुत कम कर देता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो देखो बेटा, दो फैक्टर्स हैं ऐसे। उन दो फैक्टर्स में से सबसे पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट। तो देखो बेटा, सबसे पहले बैंकों के पास में लोगों को लोन देने के लिए पैसा भी लोगों से ही आता है। कोई भी बैंक है जो मार्केट में लोगों को लोन बांटती है बेटा, उनके पास जो पैसा आता है लोगों को लोन के रूप में बांटने के लिए, वो पैसा भी लोगों से ही आता है, हम और आप से आता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी सेविंग्स को बैंकों के पास सेफली जमा करके रखते हैं। ठीक है। तो जितने ज्यादा लोग अपने पैसों को बैंक में रखेंगे उतना ही ज्यादा बैंकों के पास पैसा इकट्ठा होगा और उतना ही पैसा वो लोग जो हैं लोन के रूप में लोगों को बांट सकते हैं। क्लियर बेटा? तो जैसे जिस बैंक के पास में ज्यादा लोग अपना सेविंग्स जमा करते हैं उस बैंक के पास ज्यादा पैसे होते हैं लोगों को लोन देने के लिए या एक क्रेडिट क्रिएशन को क्रिएट करने के लिए। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा पहली चीज कि बैंकों के पास पैसे कहां से आ रहे हैं। तो बैंकों के पास पैसे हमारे पास से ही आ रहे हैं। हम जो हमारी सेविंग्स बैंकों के पास सेफली करते हैं, तो बैंक के पास एक एजम्पशन चलता है कि मेरे पास अगर 1000 क्लाइंट है और वो सारे के सारे सेविंग अपने सेविंग्स मेरे पास मतलब बैंक के पास डिपॉजिट करके रखते हैं, तो उनका एक सीधा सीधा एजम्पशन होता है कि सारे के सारे 1000 लोग अपने सारे के सारे पैसे एक ही दिन में नहीं निकाल लेंगे। तो उसी एक कैलकुलेशन से वो लोग चलते हैं और लोगों का ही पैसा लोन के रूप में बांटते हैं, उनसे इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, उन सेविंग अकाउंट होल्डर को भी देते हैं और खुद भी उसका शेयर लेते हैं बेटा। तो बात समझ में आई होगी कि जो यहां पर कॉमर्शियल बैंक है उनके पास पैसा कहां से आता है लोगों को लोन देने के लिए। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी बैंक के पास में जितने ज्यादा अकाउंट होल्डर होंगे उनके पास, उन बैंकों के पास उतना ही ज्यादा लोगों को लोन देने के लिए पैसा अवेलेबल रहेगा बेटा। और जिन बैंकों के पास लोग कम हैं सेविंग में पैसा डालने के लिए या सेविंग अकाउंट होल्डर बैंकों के पास, और जिन बैंकों के पास में सेविंग अकाउंट होल्डर्स कम हैं, तो उन बैंकों के पास में पैसा कम रहता है लोगों को लोन के रूप में बांटने के लिए बच्चों। क्लियर? मेरी बात समझ में आई बेटा आपको? तो ये एक ऐसा फैक्टर है, अब वही मैंने बताया ना, जिसके पास ज्यादा अकाउंट होल्डर होंगे उसके पास ज्यादा पैसे होंगे लोगों को लोन के रूप में बांटने के लिए, और जिन बैंकों के पास में कम अकाउंट होल्डर होंगे उनके पास कम पैसे होंगे लोगों को बांटने के लिए लोन के रूप में। इज दैट क्लियर बेटा? दूसरा यहां पर टॉपिक क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो। मैंने इसके बारे में पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि LRR क्या होता है। तो LRR एक लीगल रिजर्व रेशियो होता है
जिसके अंदर जनरली दो चीजें आती हैं। एक आता है CRR जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा होता है बेटा SLR जिसका मतलब है स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ये मैंने वैसे समझा दिया था, फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूं। CRR वो पैसा होता है जो हर कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है एक रिजर्व के नाम पर। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई क्या कहा मैंने? CRR वो रिजर्व का अमाउंट है जो हर कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास में ही रखना पड़ता है। इज दैट क्लियर? और SLR वो रिजर्व अमाउंट है जो हर कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली अपने पास में ही अलग से रिजर्व करना होता है और उस पैसे को कोई भी कॉमर्शियल बैंक यूज नहीं कर सकता है। तो दूसरा ये भी फैक्टर्स है जिससे क्रेडिट क्रिएशन अफेक्ट होता है। इट मे बी अ पॉजिटिव वे, इट मे बी अ नेगेटिव वे। अगर इस लीगल रिजर्व रेशियो को सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर दे कि भाई आपको अब 10% की बजाय 20% LRR मेंटेन करना है। क्या कहा मैंने बेटा? कि LRR में सेंट्रल बैंक ने बोला कि अब आपको जो है LRR पहले आप 10% करते थे, अब आपको 20% रिजर्व रखना पड़ेगा। इट मींस आपके पास मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट मनी है उसका 20% उठाकर साइड में रख देना है और उसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इससे एक बात क्लियर होती है, अगर LRR ज्यादा मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा RBI के द्वारा तो यहां पर कॉमर्शियल बैंक के पास में कम पैसा बचेगा लोगों को लोन देने के लिए, तो फिर कॉमर्शियल बैंक लोगों को लोन कम बांटेगा। और वहीं अगर यहां पर अगर LRR कम मेंटेन करने के लिए बोला गया है RBI के द्वारा सभी कॉमर्शियल बैंक को, तो फिर यहां पर ज्यादा अमाउंट बचेगा सभी कॉमर्शियल बैंक के पास में। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा लोन बांटेगा लोगों को। क्लियर? अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर LRR और LRR कम हो रहा है तो लोगों को लोन ज्यादा देगी, तो देगी तो क्या लोग थोड़ी ले लेंगे? सर LRR से लोगों को क्या इफेक्ट होगा? LRR अगर ज्यादा भी हो कम भी हो तो भी उससे क्या मतलब है लोगों के लिए? लोग तो कभी भी लोन ले सकते हैं। वो कम बांटेगी, मना थोड़ी कर सकती है किसी को कि भाई आपको हम लोन नहीं देंगे। इज दैट क्लियर? तो LRR अगर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है उससे कॉमर्शियल बैंक को अफेक्ट होता है कि भाई लोन ज्यादा दे सकते हैं कम दे सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। बट लोगों को कैसे मना करेंगे कि भाई अभी LRR बढ़ा हुआ है हम आपको लोन नहीं दे सकते? डायरेक्टली तो कोई बैंक ऐसा कह नहीं सकता है। या LRR घटा हुआ है तो लाओ आ जाओ आप जो है लोन ले लो खूब सारा, ऐसे भी नहीं कर सकते हैं बेटा। तो किस तरीके से लोग ऑटोमेटिकली LRR के नेचर के अकॉर्डिंगली जो है मूव करेंगे, वो कैसे होगा? तो देखो बेटा, LRR जब अगर ज्यादा कर देती है सेंट्रल बैंक तो उससे क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचता है लोगों को लोन के रूप में बांटने के लिए। अब लोगों को लोन कम देना है, अब डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकते, तो फिर जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं बेटा कि जब LRR को इंक्रीज किया जाता है तो जो लोगों को लोन देकर उनसे जो इंटरेस्ट लेते हैं उस इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देते हैं, उस इंटरेस्ट परसेंटेज या इंटरेस्ट रेट को भी इंक्रीज कर देते हैं। सपोज करो पहले LRR 10% था, तो जो भी कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे लोन देते थे वो लोगों से 5% इंटरेस्ट लेते थे। अब सेंट्रल बैंक ने LRR 20% कर दिया, तो यहां पर अब लोन कम देंगे सभी कॉमर्शियल बैंक, तो वो कैसे करेंगे? वो 10% इंटरेस्ट रेट कर देंगे। हो गया? मन में डाउट आया? क्लियर हुआ? तो LRR अगर बढ़ता है तो कॉमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा तो वो कम लोन देंगे, और कम लोन देने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो लोग ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? लोन लेंगे नहीं। और जैसे LRR कम हो जाएगा तो ज्यादा पैसा बचेगा कॉमर्शियल बैंक के पास में, तो कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देगा,
तो लोगों को सस्ता लगेगा तो लोग ऑटोमेटिकली ज्यादा लेंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई आप लोगों को? तो इस तरीके से एलआरआर और अफेक्ट करता है सभी कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ एलआरआर ऑन क्रेडिट क्रिएशन, द लीगल रिजर्व रेशियो टेल्स banks how much of their deposit they must keep aside as reserve and cannot use for giving loan. This directly affect how much money banks can lend and therefore how much credit they can create. आई बात समझ बेटा आप लोगों को? क्लियर हुआ कि किस तरीके से जो है लोगों को लोन क्लियर किया जाता है कि कब ज्यादा देना है कब कम देना है। अब सेंट्रल बैंक ऐसा क्यों करता है, तो जब हम सेंट्रल बैंक को पढ़ेंगे तब वो मैं वहां आपको ये समझाऊंगा कि सेंट्रल बैंक ऐसा क्यों करता है। बट अगर अभी के लिए बताना चाहूं तो ये बता सकता हूं कि सेंट्रल बैंक मार्केट को देखते हुए करता है। देखो अति हर चीज की बुरी होती है। अगर मार्केट में हद से ज्यादा पैसा होगा तो भी इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदायक है, और हद से ज्यादा कम होगा तो भी मार्केट के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इस चीज को स्टेबल रखने के लिए कॉमर्शियल बैंक ऐसे कदम उठाता है। तो ये देखा जाए एलआरआर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एलआरआर सेंट्रल बैंक के लिए, जिससे वो पूरे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसलिए तो सेंट्रल बैंक को बैंकों का बैंक मतलब बैंकर का बैंक बोला जाता है, बैंकर्स बैंक। ठीक है, आई बात समझ में? आज ये छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं बेटा, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम जरूर पढ़ेंगे कि मनी क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी क्रिएशन मतलब ये होता है, मैं आपको अगर समझाऊं अभी छोटे से पार्ट में, तो मार्केट में टोटल मनी सप्लाई को इंक्रीज करना। मनी क्रिएशन मतलब मनी को क्रिएट करना। बैंकों के द्वारा मनी कैसे क्रिएट कर, मार्केट में मनी को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। कि मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए। कौन बढ़ाएगा? कॉमर्शियल बैंक बढ़ाएगा। मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है? एक इनिशियल डिपॉजिट को हम कितने गुना और बढ़ा सकते हैं, हम कितने टाइम्स उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो मनी क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर बहुत आनंद आएगा समझने में आपको, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको आने वाले लेक्चर में इसको क्लियर कर दूंगा बेटा। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा बेटा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। कोई डाउट अगर आपको आता है आज के लेक्चर में तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, हम रिप्लाई जरूर करते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो, उन्हें भी हमारे बारे में बताओ बेटा। ठीक है, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।